नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ईवीएस भारत में। आज की इस रिपोर्ट में हम पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, महंगाई और अधिकारों से जुड़ी उन सभी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे जिन पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। यह वीडियो केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और ईपीएस 95 साथियों के लिए है। आज की हर जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ केवल वही जानकारी दी जाती है जो आपके काम की हो। हम तथ्यों, चर्चाओं और संभावनाओं को अलग अलग समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा न हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भुगतान से जुड़े मुद्दे की। कई बार शिकायतें सामने आती हैं कि पेंशन समय पर नहीं आती या बैंक की तरफ से किसी तरह की देरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने खाते की नियमित जांच करें, एसएमएस अलर्ट चालू रखें और पासबुक अपडेट कराते रहें। किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत बैंक शाखा से संपर्क करें। कुछ रिपोर्टों और चर्चाओं में यह भी कहा जाता है कि बैंक की गलती से पेंशन भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान लागू हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी होता है। दस्तावेज जमा करना, आवेदन देना और शिकायत दर्ज कराना आवश्यक है। जानकारी की कमी कई बार लोगों का नुकसान कर देती है, इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। पेंशन आपका अधिकार है और समय पर मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसे लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही हैं। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग की चर्चा बढ़ रही है, वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि वेतन और पेंशन में इस बार कितनी राहत मिल सकती है, फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और सरकार का रुख क्या होगा। कई कर्मचारी संगठन मानते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर मजबूत रखा जाता है तो इसका सीधा लाभ वेतन और पेंशन दोनों पर दिखाई देगा। कुछ चर्चाओं में 3.68 फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है, 8 प्रधानमंत्री तरीके से द्वारा, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे लगभग 3 के आसपास मान रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इन सभी आंकड़ों को सिर्फ चर्चा और संभावनाओं के रूप में देखना चाहिए। फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें काफी बड़ी हैं। करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर इसकी ओर देख रहे हैं और किसी बड़े फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग की। यह मुद्दा भी इन दिनों तेजी से चर्चा में बना हुआ है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि पेंशन कोई अतिरिक्त आय नहीं होती, बल्कि जीवन भर की सेवा का प्रतिफल होती है, इसलिए इस पर कर का बोझ कम होना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है, अस्पतालों के चक्कर बढ़ जाते हैं, इलाज, जांच और रोजमर्रा के खर्च भी बढ़ते रहते हैं। ऐसे में टैक्स फ्री पेंशन वरिष्ठ नागरिकों को काफी राहत दे सकती है। हालांकि फिलहाल यह केवल मांग के स्तर पर है। अब बात अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की। कई पेंशनर संगठन चाहते हैं कि अतिरिक्त पेंशन की शुरुआत 65 वर्ष की आयु से हो। उनका कहना है कि इसी उम्र के बाद स्वास्थ्य संबंधी खर्च तेजी से बढ़ने लगते हैं, इसीलिए राहत भी पहले मिलनी चाहिए। मांग यह भी है कि 65, 70 और 75 वर्ष की उम्र पर अलग अलग स्तर पर अतिरिक्त लाभ दिया जाए। कई संगठन मानते हैं कि 80 वर्ष तक इंतजार करना व्यावहारिक नहीं है। अगर भविष्य में इस दिशा में कोई फैसला होता है तो लाखों बुजुर्गों को सीधा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी मांग की। कुछ संगठन पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि वर्तमान महंगाई और खर्चों को देखते हुए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह गई है। पर भी कोई आधिकारिक फैसला नहीं है। अब जुलाई 2026 के डीए और डीआर पर नजर डालते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 3 से 4% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना होता है। घोषणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आने वाले महीनों के आंकड़े अनुकूल रहते हैं तो 3% की बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। वहीं महंगाई का दबाव बढ़ने पर 4% तक की चर्चा भी सामने आ रही है, लेकिन अंतिम फैसला सरकारी मंजूरी के बाद ही होगा। तब तक सभी अनुमान ही माने जाएंगे। अब बात संभावित 24 महीने के एरियर की। कुछ चर्चाओं में कहा जा रहा है कि यदि 8वां वेतन आयोग पूर्व प्रभाव से लागू हुआ तो एरियर की स्थिति बन सकती है। हालांकि अभी तक इस विषय में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी तरह 18 महीने के डीए एरियर की खबरें भी समय समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। कभी मंजूरी की बात कही जाती है तो कभी भुगतान की तारीख बताई जाती है, लेकिन आधिकारिक सूचना के बिना ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एप्स 95 पेंशनरों की। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग जारी है। पेंशनरों का कहना है कि मौजूदा पेंशन राशि पर्याप्त नहीं है। दवा, राशन, बिजली और इलाज के खर्च लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईपीस
95 पेंशनर चाहते हैं कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने योग्य पेंशन मिले। यह केवल आर्थिक मांग नहीं बल्कि गरिमा और सुरक्षा की मांग भी है। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस विषय पर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, अगर पूरी तस्वीर को देखा जाए तो कर्मचारी और पेंशनर वर्ग कई मोर्चों पर राहत चाहता है। कहीं डीए, डीआर की उम्मीद है, कहीं 8वें वेतन आयोग की, कहीं टैक्स फ्री पेंशन की मांग है, तो कहीं न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि आप केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें, अपने खाते की नियमित जांच करें, एसएमएस अलर्ट चालू रखें और जागरूक बने रहें। सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा अधिकार है और यही आपको किसी भी भ्रम से बचाती है। ईएप्स भारत पर आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट न जाए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।